जी तो ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। आप मुझे सुन सकते हैं 100.7 FM रेडियो पर। मैं हूं आपका होस्ट सैयद समी, आपके अपने प्रोग्राम एक्सप्लोर विद समी के साथ। एक्सप्लोर विद समी मेरा यूट्यूब चैनल भी है और इसके ऊपर पिछले हफ्ते हमने जो प्राइज़ गिव अवे किए थे और हमने जो आपकी राय सियासत के ऊपर ली थी, उनकी भी मैंने वीडियो उसको वहाँ पर अपलोड किया है। आप पिछले हफ्ते के हमारे प्रोग्राम को अगर थोड़ा सा रिकैप करके देखना चाहें, आप मेरे एक्सप्लोर विद समी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और मैं आज आपसे 2 सवालात करूंगा। उनमें से आप इन दोनों सवालात में से जिसके ऊपर भी आप कोई राय देना चाहें तो प्लीज़ अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मेरा पहला सवाल, मरीम नवाज़ की एवनफील्ड रेफरेंस से बरीयत, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? आपकी नज़र में, आपकी राय में ये कैसा फ़ैसला है? देखिए, फ़ैसला होने से पहले हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। वो फिर ये डाउट ले लिया जाता है कि यार शायद फैसले के जजों के ऊपर कोई असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया क्या। लेकिन जिस वक्त फ़ैसला आ जाता है फिर ये आवाम की उसमें आ जाता है, दस्तरस में आ जाता है। उस फैसले के ऊपर अगर आप अपनी राय दे देते हैं तो ये हर दुनिया के हर मुल्क में ये अलाउड है और पाकिस्तान में भी। तो मैं ये चाहूँगा आप मरीम नवाज़ की जो बरीयत है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, इसके ऊपर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मेरा दूसरा सवाल, इमरान खान के ऑडियो लीक्स के बाद कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला, आपका इसके बारे में क्या कहना है? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? स्टूडियो का नंबर 4168701007। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जैन बात कर रहा हूँ। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जैन बात कर रहा हूँ। जी 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 जैन सर। आपने सवाल किया एक मरीम नवाज के एवनफील्ड के हवाले से, तो जी। मैं उस पर यही कहूँगा मतलब थोड़े से जो शेर हैं उसके ऊपर आप समझ जाएंगे। जी कहते कि तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे किरदार पे खाक, जी काजी असर तेरे अदल के दरबार पे खाक, जिसमें सच्चाई दूर किया जाता है, जी, चेहरे इंसाफ तेरे कूचा बाजार पे खाक, चेहरे इंसाफ तेरे कूचा जुल्म के बाप में एक रस्म नहीं लिखने को, तूने कातिल को जो पहनाई है दस्तार पे खाक। तूने कातिल पे जो पहनाई है दस्तार पे खाक। अब दूसरा बात यह है कि चोर ना मैं और आप ही रह गए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो हो रहा है जी पाकिस्तान में, जी, एक मजाक बन के हम रह चुके हैं। हम इस माशरे में रह रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अगर दुनिया में अगर वो सारा कुछ किया ना, उन्होंने इंसाफ कायम किया। जी, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो कभी कौम बन ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। आप एक तमाशा बना के रख दिया हुआ मुल्क को कि पहले आप उनको चोर डिक्लेयर करते हैं, फिर उन्हीं को आप बार बार ला के वो रखते हैं। यहाँ तो पहले चोर नहीं थे, पहले भी तो गलत ये बात, हुआ ना पहले ये बात। तो अब चोर डिक्लेयर किया, फिर जिन्होंने करवाया वो बैठे हुए मजे ले रहे हैं। अब पूछे किसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कैरी ऑन। पूछा किसको जाए कि भाई पहले आप ये कह रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये आती है, ये लीक्स जो आती हैं, ये लीक्स सारी आती हैं, ये भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनती हैं कि आपका पीएम हाउस भी सेफ नहीं है। वो चाहे जिसकी भी आती है, चाहे इमरान खान की आ रही है, किसकी भी आ रही है, तो ये दुनिया को क्या मैसेज दे रही है? मतलब कोई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और भी आती हैं और गेस्ट आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे आएंगे? सही उन्हें पता ही हम तो की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। अच्छा, वो पिंडी से कोई लीक्स नहीं आती, कभी आपने नोट किया है? नहीं, पिंडी से कोई लीक्स नहीं आती। सर क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा, पिंडी से लीक्स आनी शुरू हो गई तो मतलब कि अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ आपकी बात। मैं एक छोटी सी बात अक्सर करता हूँ। अब मरियम नवाज की बात कर रही हूँ कि मैं उस दिन को तरसता हूँ जिस दिन इसके मुंह से सच भी निकलेगा। ये सच भी कभी बोलेगी? ये अभी वो आया था, अभी इन्होंने बोला था कि जो इनकी ऑडियो लीक्स हुई थी मरीम नवाज की, जिसमें वो हेल्थ कार्ड को बंद करने का कह रही है, और कल फरमा रही है कि मैंने तो कहा था इसको ऑन करना है। मतलब एक हमारी सियासत में आने के लिए इतना बड़ा झूठा और कॉन्फिडेंट झूठा होना जरूरी है कि जिसमें आप खुद भी यकीन करें। समटाइम मैं सोचता हूँ शैतान भी शर्माता होगा। शैतान अल्लाह ताला से कहेगा, या अल्लाह मेरे से ज्यादा तो ये झूठे हैं। सही, फिर इतनी बड़ी सजा दी हुई है। सही सही सही। चले आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आपका और आपके खास तौर पे शेर बहुत अच्छे थे। छोटी सी मैं मतलब एक बात, मैं मतलब अपनी वाकया एक छोटा, मतलब मैं मरीम नवाज की बात करूँ, मतलब मैं इनका नेबर हूँ जी। ये तो लोग नहीं जानते, मैं इनका नेबर हूँ। मैं बचपन वहीं पे पला हूँ। मैं इनके घरों में, मतलब घर में ऐसे रहा हूँ कि मतलब इन्हीं के मतलब मैं हूँ। ठीक है।
मैं मतलब इनके दादा की बात मैं अक्सर बताता हूँ कि मैं शरीफ जो साहब थे, मियाँ शरीफ साहब, मतलब हम उनके समझे हाथों में पलेंगे। ठीक है। तो मैं एक दिन, हम छोटे से थे जब, मतलब समझे कि 7-8 ग्रेड में होंगे जी। तो ये मरियम नवाज भी उधर, मतलब हम खेलते इकट्ठे थे, क्रिकेट खेलनी ही करनी। तो पता नहीं इसने उसको दिन क्या कहा, उसको तो खैर मुझे समझ नहीं है, तो बाद में आज समझ आती है मुझे वो क्या कहा था। तो इसने कुछ कहा है दादा को, तो दादा ने मुझे आज भी अल्फाज याद आते हैं। दादा ने कहा, पुत्र कभी सच भी बोल जाकर। वो अल्फाज मैंने जब उस वक्त तो हमें समझ नहीं आए थे, लेकिन अब मुझे समझ आए थे कि वो दादा थे ना, उन्हें पता था सर कि सच बोलना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हमें सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की जानिब। हेलो, आवाज कम कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी सरवर सदीकी बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? जी सदीकी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी आप। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मैं एक छोटा सा 1 मिनट लूंगा सर, आपका एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा सर। जी जी फरमाइए सर। बचपन में ना छोटे बच्चे को जब हम कहते थे ना कि बेटा वो देखो डॉगी जा रहा है, वो तुम्हारा कान उतार के ले गया, जी जी, तो बच्चा कान नहीं देखता था, वो डॉगी के पीछे भागने लग जाता था या रोने लग जाता था कि मेरा कान गया। अच्छा। तो सर यही हाथ इस दफा इमरान खान साहब के साथ हुआ है। अब आप पूछेंगे कैसे? जी वो कैसे? सर एक बिल्कुल लोकल से केस के अंदर उनके काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकले हैं जी कल। अच्छा। और पूरी कौम यूथ उनके जाके घर के सहन के अंदर बैठ गई कि हम ये कर देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, जला देंगे, भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई तुम पहले पढ़ तो लो कि वो काबिले जमानत और किस चीज के लिए, वो तो कानूनी कार्रवाई थी। ठीक है। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो अदम बर्दाश्त इमरान खान साहब ने पैदा की है जी हमारे पूरे निजाम के अंदर, हमारे दोस्त भाइयों के अंदर जो नफरत का बीज बोया है सर, ये 75 सालों में किसी सियासतदान, किसी फौजी जर्नैल ने नहीं बोया सर। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को ही जाता है। ठीक है। और वो बस उन्होंने, लोग अब सोचते नहीं है, दौड़ लगा देते हैं जी। वहां औरतें जमा हो गई हैं बनी गाला, वहां पे लोग जमा हो गए हैं बनी गाला में, वजीर हो गए हैं, ये वो। जब उन्होंने पढ़ा वारंट, उन्होंने कहा ये तो भाई काबिले जमानत है। बल्कि उस पर राणा सनाउल्लाह भी हंस रहा था कि भाई कुत्ते ने कान लिया भी नहीं है। तो अभी वो, ये उनके लिए फिर यही जवाब है कि हमने गिरफ्तार नहीं करना। जिस तरह खान साहब की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे थे हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ खेलना है। जी जी जी। तो ये बस हमने भी गिरफ्तार नहीं करना, हमने भी खान साहब के साथ खेलना है। सदीकी साहब, आपने सदीकी साहब 1 मिनट टाइम ही दीजिएगा। सदीकी, आपका नाम सदीकी साहब राइट? जी जी। सबसे पहले तो सदीकी साहब मैंने आपको पहचान लिया, आप वही हमारे भाई हैं जो हर प्रोग्राम में आके हमारे आपने पिछले शो में भी फ़ोन किया, आप मुझे मेरे पहले शो से फ़ोन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी इज्जत अफजाई करते हैं, आप हमें कॉल करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शते हैं। नवाजिश सर, नवाजिश। उसकी वजह यह है कि हमें बात को बर्दाश्त करना चाहिए। आप एक तनकीदी बात करते हैं और मैं जब भी कहीं बर्दाश्त की बात होगी तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं खुद बर्दाश्त का मुजाहरा करूँ, चाहे आपकी इख्तलाफी राय को सर आंखों पे। लेकिन सर एक आपसे अगर छोटा सा सवाल कर लूँ, हम देखें 25-30 साल से अब इन्हीं लोगों को देखते आ रहे हैं और 25-30 साल से इन्हीं लोगों ने जहां तक भी हमारे मुल्क को आज पाकिस्तान को पहुंचाया, इन्हीं लोगों ने पहुंचाया। तो क्या आप समझते नहीं है कि उन लोगों का कसूर ज्यादा बनता है और हमारा, मतलब आप उनको मुर्द इल्जाम नहीं समझते? आप ठीक है इमरान खान से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन 25-30 साल में कबाड़ा भी तो इन्हीं पार्टियों ने किए जो आज की डेट में बरसर इक़्तिदार है। सर जी, उन पार्टियों ने 75 साल से में से इनके 3.5 निकाल दें तो 72 साल उन लोगों ने हुकूमत की है, मानते हैं। कभी भी मुल्क दिवालिये की सूरत हाल में नहीं आया। हमारे ऊपर अर्थक्वेक भी आया 2006 का, हमने 3 जंगें भी लड़ी हैं, हमने कारगिल की लड़ाई, 1965 की जंग, 1971 की जंग, कभी दिवालिये की तरफ नहीं आया। सर ये बाकायदा मेरा मान, देखिए हर बंदे का अपना मानना, जिस तरह ये लोग कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, तो सर मेरा मानना ये है कि खान साहब भी एक इम्पोर्टेड एजेंट है। उनको आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब का ही पुराना बयान सुन लें कि उन्होंने कहा है, आज से 20 साल पहले कहा था कि इमरान खान को यहूदी लॉबी लेके आ रही है इस मुल्क पे मुसल्लत करने के लिए। क्या आप श्योर है? क्या ये कहा था उन्होंने डॉक्टर साहब? जी सर, ये बिल्कुल आप यूट्यूब पे अभी सर्च कर लें कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या फरमा रहे हैं। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब शायद वो शख्सियत है जिनकी कहीं पे भी कोई बंदा भी ये नहीं कहता कि वो डाउटफुल शख्सियत है।
चले, तो सर इतने बड़े आलिम ने अगर ऐसी बात कही और इतने लोगों ने ऐसी बात की कि मैं नहीं सपोर्टर नवाज शरीफ का जी, सर डाले ना नवाज शरीफ को जेल में। नवाज शरीफ भी तो खान साहब के दौर में ही बाहर गया है ना, तो ना खान साहब जाने देते, ना पकड़ लेते या इस्तीफा दे देते कि भाई मैं नहीं जाने देता, फौज के साथ बैठ जाते। लेकिन वो तो बस सर बस सिद्दीकी साहब मैं एक बात कह के सर बात को खत्म ये करूंगा। समी साहब माजरत बात काट रहा हूँ कि साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी। नहीं चले, इस तरह तो मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी राय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि हमें इन तमाम राय जो भी बंदा हमें राय देता है वो एक मुहतात और महज़ब अल्फाज के अंदर जो भी दे, सर आँखों के ऊपर तनकीदी आवाज़ को भी सुनना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? इमरान खान बोल रहा हूँ, टोरंटो डाउनटाउन से। इमरान खान साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे नाम सुन के इतनी खुशी हुई है ना आपका कि इमरान खान ने कॉल कर ली मुझको। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं फैक्ट्स के साथ बोलूंगा ना। जी माशाल्लाह, ये भाई की बड़ी अच्छी बात थी, वो देखिए मैं एक इसमें थोड़ा सा आपको मैं बिल्कुल आपकी बात सुनता हूँ इमरान खान साहब। इसके अंदर छोटा सा ये अर्ज करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर सभी को अपनी अपनी राय का मौका मिले, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और फिर सुनने वालों के ऊपर हम इसको छोड़ दें कि भाई वो जो भी फैसला करना चाहे। हम कौन होते हैं जी किसी को कोई फैसला सुनाने वाले। फरमाइए आपकी इसके बारे में क्या राय है? सबसे पहले तो ये है ना, माशाल्लाह पिछले 75 सालों से क्या चल रहा है जी, आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है हर चीज को। तो वो देखिए कितना, मैं ख्वाजा आसिफ की स्पीच सुनी ना तो उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया, जो उसने असेंबली में की थी, खा 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 के तो ये सब कुछ इतने सालों से खा रहे हैं जी, और अवाम का सारा बजट जो है वो सारा फौज पे जा रहा है। मुझे उसकी इस बात ने बड़ा इंस्पायर किया और वही ख्वाजा आसिफ साहब आजकल माशाल्लाह उन्हीं के साथ बैठते हैं, घूमते हैं। बिल्कुल। तो ये इंसान को खुद भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि एक चीज इतने अरसे से हो रही है, ये ऐसे क्यों हो रही है। ठीक है, हम लोग ये नहीं देखते। अब देखिए फौज को चाहिए बेसिकली पपेट्स, वो जैसे अपने हिसाब से उन्होंने एम्पायर खड़ा किया हुआ है, डीएचए उन्होंने बिल्ड कर लिए हैं। एक आम गरीब आदमी है, वो पिस रहा है, मर रहा है, कोई परवाह नहीं है उनको। ठीक है, बिल्कुल। तो उनको ये सोचना चाहिए कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी आए कंट्री में, रूल ऑफ लॉ हो। मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से जिनके पास असल ताकत है, अगर मैं आपका पैगाम सही समझ पाया हूं, तो सबसे ज्यादा उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो असली ताकतवर हल्के हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और बाकी तो फिर असली ताकत जो है ना वो अवाम होनी चाहिए। क्या बात कही है, होनी चाहिए। लिखा हुआ जरूर है, अवाम के हाथ में जाने दे ही नहीं रहे, लिखा इन्हीं को लेके आ जाते हैं। क्यों? इनको जब ब्लैकमेल किया, जो इनसे बात मनवानी होती है मनवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अब खान का मसला है, वो बात मानता नहीं, वो अड़ जाता है, पागल है, पठान है ना, इसलिए चले उसको तो हम अब मैं तो खैर इन अल्फाज के साथ खान साहब को नहीं बुलाऊंगा लेकिन बहरहाल ठीक है। आपका इमरान खान साहब जी, ये भाई साहब जो कह रहे थे ना, डॉक्टर इसरार माशाल्लाह बहुत अच्छे अजीम स्कॉलर है। तो इन भाई के लिए है कि उनका ना एक प्रोग्राम है नवाज शरीफ और जरदारी के हवाले से ना, काइंडली वो भी देख लें। इंशाल्लाह माशाल्लाह इनका नॉलेज जो है ना काफी अपडेट हो जाएगा। सदीकी साहब जो तुसी सुन रहे हो सारा वो जरा भाई दिखा जरा कर। बाकी अगर खान यहूदी होता ना तो खान यहूदी नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। जो इन लोगों के स्टेटमेंट्स है ना, जो बयान इमरान भाई, मैं समझ रहा हूँ इमरान भाई, किसी को जो बनाई थी, जो हाजी आए हैं, जो हाजी हजरात आए, इन्होंने क्यों उसको बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। इस तरह ही कॉल करते रहिएगा, प्रोग्राम को इज्जत बख्शते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मैं ख़वातीन हज़रात यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि हमें किसी भी मतलब अगर कोई किसी को यहूदी एजेंट कहता, मैं ज़ाती तौर पे आई डोंट लाइक इट अनटिल इट्स प्रूवन। किसी को काफिर कह देना गलत बात है, किसी को गदार कह देना गलत बात है, वतन फरोश कह देना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। किसी को यहूदी एजेंट कह, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे नज़दीक, चाहे वो कोई खान साहब को कह रहा है या खान साहब किसी को कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस तरह करते ही हम 75 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब बोल रहे हैं? ये जैन बात कर रहा हूँ, सॉरी दोबारा मैं आ गया हूँ, मुझे मजबूर हो गया हूँ। सबसे पहले कॉल मैंने किए थे दोबारा। जैन साहब जनाब फरमाइए। वो भी मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मतलब केस बना है कि उसने एक जज की तौहीन की है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि ये आए दिन रोज जो जजेस हैं हमारे, जो आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, बिल्कुल तौहीन करते हैं, तो इनकी सजा क्या होनी चाहिए? इनके बारे में हम सोचें कि तौहीन करता कौन है। हम इस वक्त दुनिया में 128वें नंबर पे इंसाफ देने में लोगों को, बिल्कुल ठीक। तो हम बात ये करते हैं कि हमारी तौहीन, वो यही इनकी तौहीन है। कौन सी तौहीन है? जब इज्जत आपकी है क्या जो तौहीन हो? सही। दूसरी बात ये है कि आप अभी जो हमारा सिस्टम है जो चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं, वो कहते हैं ना, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकार की ऐलान हुआ है सच बोलो, घर में झूठों की एक मंडी लगी है, हाँ। और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। वाह 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 वाह। हम किस बातें करते हैं? मतलब ये सिर्फ ये मैं एक और चीज बताऊं, तो टीवी पे बैठी जो 2-4 एंकर बैठे होते हैं ना पुराने बाबे जी, वो अभी तक हमें रखा हुआ है 92 में, हाथ में आईफोन 14 पकड़ा हुआ है, और लोगों को वो 92 की बातें बताते हैं। ठीक। अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए, मैं आज भी कहता हूँ, आज भी इलेक्शन हो जाए ना, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आराम से जीत है भाई। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों ने वोट डालने। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुए, अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो वाकई तौर पे खान साहब एक अच्छी खासी तादाद में आ सकते हैं। इसमें कुछ वहाँ भी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैंने खुद सर्वे किए। एक आम मजदूर के हाथ में भी आईफोन है, अपना स्मार्टफोन है, वो बड़ा बाखबर है। ये इसलिए डरते हैं। ये ठीक है। अब डेमोक्रेसी में जो भी है, देखिए आवाम जिसको पसंद करेंगे उसको जाने दे। पहले कौन था जी, 14 साल से कराची में वो बैठे हैं, सिंध में, कोई बात नहीं कर रहे। अब सारे मजा पता कब आना है, मेरी बात आप ये नोट कर लीजिएगा। अब इतने इलेक्शन आएंगे ना, ये सारे आपस में 11 पार्टी कभी इकट्ठी नहीं आएंगी, फिर इन दोनों ने सबको आपस में एक दूसरे को फिर चोर कहना, फिर वो चोर है, तू चोर है, तू चोर है। मतलब इनकी तो जुबान ही एक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनको रिस्पेक्ट कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में आने के लिए ना, सबसे बड़ा आपको अच्छा झूठा होना चाहिए, शाहरुख खान से अच्छा एक्टर होना चाहिए, और शर्म हमारे पास से गुजरनी नहीं चाहिए। देखिए आप जैन, आपने अपना नाम जैन बताया ना जी जैन भाई, आपने जैसे जजेस के हवाले से बात की थी ना, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करूंगा यहाँ पे, हो सकता है सामीन भी मेरे से इत्तेफाक करें, कि पाकिस्तान में इस वक्त हम कहते हैं ना आमतौर पे पाकिस्तान में इस वक्त एक कानून नहीं 2 कानून है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान में इस वक्त 2 कानून भी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त 3 कानून है। एक आम आदमी के लिए, एक ताकतवर के लिए, और एक वो कानून जो बहुत ज़्यादा ताकतवर उसके लिए। ये तीसरी कैटेगरी जो होती है ना, वो अपनी मर्जी से चलती है और अपनी मर्जी से अपने मामलात को अपनी मुख्तलिफ रुख के ऊपर मोड़ लेती है। हम जब तक, अब हम जैसे अदलिया के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक जिसने ब्लंडर किया है, बेशक भुट्टो के दौर से शुरू होना है, वहाँ से शुरू हो जाए, बेशक अभी पिछले 8-10 साल से शुरू होना है, जब से शुरू होना है, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से शुरू होना है, जब से भी शुरू होना है, जब हम उनको जिसकी वजह से ब्लंडर हुए हैं, जब तक हम उनको पकड़ेंगे नहीं, उनको करार वाकई सजा नहीं देंगे, सर असी इत्थे ही हैं, असी किते भी नहीं जा रहे। फिर सर मैं आपको, मेरी समझ में जो आती है ना, हम 3 कैरेक्टर्स को जब तक नहीं पकड़ेंगे ना, मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। सियासतदानों को छोड़ दे, सियासतदानों के बहुत ज्यादा जितने इम्तिहान लेने थे ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में होते जा रहे हैं, वो इतनी एक्सेस है, उनको कब मर्जी पकड़ सकते हैं। जिस दिन हमारी अदलिया उनको ना पकड़ा जाए, जो अदलिया को और जनरलों को और अपना मीडिया को, ये 3 पिलर ऐसे हैं, जिस दिन इन पे हाथ डलेगा ना, तो इनसे से काली बेटियां, देखिए इदारा खराब नहीं होता, लोग खराब होते हैं। बिल्कुल, वो बड़े कमाल बाकमाल लोग जनरल भी बैठे हुए, बड़े बाकमाल जजेस भी बैठे हुए, मीडिया में भी लोग बैठे हुए। लेकिन साफ इन्हें से शुरू करना चाहिए। इन तीनों को में से जब हम नहीं ना पकड़ेंगे, ये तीनों समझते हैं कि हम आइन से बड़े ऊपर हैं, हमारे ऊपर हाथ डाल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ना, इनके ऊपर कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होना। हम जितना मर्जी शोर मचा लें यहाँ पे, जितनी मर्जी कुछ भी नहीं होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। भाईजान, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी। इस तरह ही हर हफ्ते कॉल करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो सामीन इकराम, आपने सुना। अब मैं यहाँ पे किसी के ऊपर अपनी मर्ज़ी या अपनी राय मुसल्लत करने के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो भी सुना इसके मुताबिक, जिसकी जो भी कहना था उसके मुताबिक आप अपनी राय खुद बनाइए, खुद तहकीक कीजिए, और आप देखिए कि मामलात किस तरफ जाते हैं। मेरा काम ज़ाती तौर पे सिर्फ ये था कि लोगों की आवाज़ को, लोगों की राय को आप तक सही तरीके से पहुँचा दिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, हम जी तो ख़वातीन व हज़रात, आपको अलविदा कहने का वक्त हुआ चाहता है। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह पर 8 से 9 बजे आपके इसी प्रोग्राम के अंदर फिर हाज़िरी होगी। आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम।